हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल भगत जी में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन सर्वाइवल मूवी जिसका नाम है रेवेनेंट। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें एक जंगल दिखाया जाता है जिसमें एक हंटर जिसका नाम ह्यूज क्लास होता है वो अपने बेटे के साथ जंगल में शिकार कर रहा होता है। ये टाइम करीब 1830 के आसपास का होता है जहाँ ह्यूज एक ग्रुप के साथ काम करता था जिनको ट्रैकर्स कहा जाता था। दरअसल ये लोग जंगली जानवरों को मारकर उनकी स्किन को बेचा करते थे। अब जब ये लोग यहाँ से शिकार करके वापस ही जा रहे होते हैं कि तभी उनके ग्रुप पर वहाँ के लोकल ट्राइब्स हमला कर देते हैं। लोकल ट्राइब्स इन लोगों पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि किसी ने उनकी लीडर की बेटी को किडनैप कर लिया था। इसलिए लीडर गुस्से में आकर बाकी सभी ग्रुप पर हमला कर देता है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ग्लास के ग्रुप ने उसकी बेटी को किडनैप नहीं किया था। अब इस हमले में ग्लास के ग्रुप के कई सारे लोग मारे जाते हैं, लेकिन किसी तरह ह्यूज अपने बेटे हॉप को लेकर वहां से भाग निकलता है। इसके साथ वहां कई सारे और भी लोग होते हैं जिसमें उनके ग्रुप का कैप्टन एडवर्ड हेनरी भी होता है। ये लोग नाव में बैठकर पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद ग्लास इन सभी से कहता है कि अगर हम ऐसे ही पानी वाले रास्ते से आगे बढ़ते रहे तो हम जल्दी ही उन आदिवासियों को शिकार बन जाएंगे। इसीलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम लोग जंगल वाले रास्ते से आगे जाएं। लेकिन उनमें से एक आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो इनको जंगल वाले रास्ते से जाने को मना करता है, पर ग्लास उसे समझाता है कि जंगल बहुत बड़ा है जहाँ हम उन आदिवासियों से छुपकर आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। पर अगर हम इस नदी के सहारे आगे बढ़ते रहे तो जल्दी वो ट्राइब्स हमें चारों ओर से घेर लेंगी। इसीलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम जंगल वाले रास्ते से अपना आगे का सफर तय करें। जॉन फिर भी ग्लास से सहमत नहीं होता। इसी बीच इनका कैप्टन जॉन से कहता है कि ग्लास इस जंगल को हमसे बेहतर जानता है, इसलिए हमें इसकी बात माननी चाहिए। अब ये लोग नाव को छोड़कर जंगल के रास्ते आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इनका कैप्टन इन सबसे कहता है कि हमारे पास रखी स्किन को हमें यहीं छुपा देना चाहिए क्योंकि इतने सारे सामान को लेकर हम इस बड़े और घने जंगल में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसलिए हम बाद में आकर स्किन को लेकर जाएंगे। सब कैप्टन की बात मानते हैं और सारी स्किन को वहीं पर छुपा देते हैं और नाव को नदी में छोड़ देते हैं जिससे वो आदिवासी कंफ्यूज हो जाएं और नाव का पीछा करें। अब पूरा ग्रुप जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगता है और काफी देर पैदल चलने के बाद ये लोग एक जगह पर आराम करने के लिए रुक जाते हैं। अब जब ये सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो ग्लास शिकार करने के लिए चला जाता है। उसे जंगल में भालू के दो बच्चे दिखते हैं जिन पर वो निशाना लगाने वाला होता है कि तभी ग्लास को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर उन दोनों बच्चों की माँ होती है जो पलक झपकते ही ग्लास पर हमला कर देती है। वो भालू ग्लास पर इतनी बुरी तरह टूट पड़ती है कि ग्लास को संभलने का भी मौका नहीं मिलता। फिर ग्लास सडनली चुपचाप हो जाता है और मरने की एक्टिंग करने लगता है जिससे वो भालू इसको मरा हुआ समझकर वहां से अपने बच्चों के पास चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर ग्लास अपनी गन उठाता है और भालू को मारने लगता है, लेकिन तभी वो भालू एक बार फिर से ग्लास पर हमला कर देता है। अब यहाँ ग्लास अपनी गन से भालू को एक गोली मार दी होती है जिससे भालू दर्द से पागल हो जाता है और ग्लास के गले को चीर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। भालू को गोली लगने की वजह से वो जैसे ही थोड़ा शांत होता है ग्लास अपने पैरों से चाकू निकालता है और भालू पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है और भालू ग्लास के ऊपर ही गिर जाता है और अब ग्लास भी बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद ग्लास का पूरा ग्रुप वहां आ जाता है और वो जैसे ही भालू को ग्लास के ऊपर से हटाते हैं तो वो देखते हैं कि ग्लास की पूरी बॉडी कटी पड़ी थी। खून रोकने के लिए कैप्टन ग्लास के टाके लगाने लगता है, लेकिन उसके दर्द से ग्लास फिर से बेहोश हो जाता है और कैप्टन उसके गले पे भी टाके लगा देता है। फिर ये सभी आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर अकेला इंसान भी नहीं चल पा रहा था। ऐसे में ये लोग ग्लास को अपने साथ और आगे नहीं ले जा सकते थे। जॉन जो पहले से ही ग्लास और उसके बेटे से नफरत करता था कहता है कि इस तरह से तो हम सब मारे जाएंगे। कैप्टन ये सुन के ग्लास को वहीं छोड़ने का फैसला करता है और कहता है कि जो भी ग्लास के साथ यहाँ रुकेगा उसे वो $70 देगा। ये सुन के जॉन, रेजिन और ग्लास का बेटा हॉप उसके साथ रुकने को तैयार हो जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या ग्लास मर जाएगा? और जॉन ग्लास से इतनी नफरत क्यों करता है? और उनके ग्रुप में से कौन कौन जिंदा बच पाता है? ये सब जानने के लिए मैं खुद आपको मूवी देखने को रिकमेंड करूंगा। ये एक्शन ड्रामा मूवी आपको एक भी मोमेंट के लिए बोर नहीं होने देगी। और अगर आपको इस मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग मूवी के साथ।